समय इंटर पास किया तो उनका जो है पूरे प्रदेश में नाम छपा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर आते हैं। जैसे आपके जिले में भी कोई जो है प्रदेश की सूची में आता है तो उसका नाम अखबारों में छपता है। बाबा साहब का नाम भी अखबारों में छपा तो वहां के साजी गायकवाड़ ने उनको बुलाया, जो कुर्मी राजा थे। उन्होंने कहा अछूत समाज का एक लड़का है जो पूरे देश में हाईलाइट हुआ, इतना पढ़ा कि नंबर 1 पर लाया है, उसको धन का अभाव है। उन्होंने दोबारा जो है वजीफा देने का काम किया और बाबा साहब को जो है विदेश भेजकर पढ़ाई करने का काम किया। समय कम था, जो है वजीफा खत्म हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को वापस आना पड़ा और वापस आने के बाद शाहजी गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करना पड़ा। नौकरी करते समय बाबा साहब को फाइल दूर से फेंक देते और जो चपरासी था वहां का पंडित फाइल दूर से फेंकता था कि यह अछूत है, इसका छू लेने से फाइल अशुद्ध हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ झेला। रात को 12 बजे उनका पारसी धर्मशाला से सामान फेंक दिया गया। बाबा साहब अपने सामान को जो है उठाकर और एक पेड़ के नीचे रोते रहे रात भर कि ये मेरे सब पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना जो है अन्याय हो रहा है, तो हमारे गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा, अछूतों के साथ क्या होता होगा, जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं। बाबा साहब राजा के पास गए, उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया और उसके बाद शाहजी गायकवाड़ ने सारे कर्जे को माफ किया और कहा ये धार्मिक व्यवस्था को मैं राजा होने के बाद नहीं बदल सकता। जाओ तुम्हारा वजीफा माफ किया, जाओ तुम्हारा कर्जा माफ किया, जाके अधूरी पढ़ाई फिर पूरी करो। इसी दौरान साहू जी महाराज जो दूसरी कुर्मी राजा थे, कोल्हापुर के राजा, उनको पता चला कि अंबेडकर नाम का एक इंसान है जो बंबई जो है अमेरिका से कोलंबिया विश्वविद्यालय से अधूरी पढ़ाई करके आया है, पीएचडी उसकी रह गई थी। वो साहू जी महाराज घर पर आए और उनको दोबारा जो है पढ़ाई के लिए वजीफा देने का काम किया, दोबारा बाबा साहब को भेजने का काम किया। इस देश में बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। जर्मन गए, 6 महीना जर्मनी सीखी, फिर संस्कृत सीखी, 5000 किताबें लेकर बाबा साहब भारत को आ रहे थे। उसी दौरान बाबा साहब के जिस जहाज में बैठना था उसमें छेद कर दिया, वो जहाज को डुबो दिया गया। बाबा साहब उस जहाज में किताबें रख दिए थे, वो जहाज छूट गया था। बाबा साहब दूसरे जहाज से भारत में आए, यहाँ गोले तमाशे दगने लगे। बाबा साहब को मारने की कई बार जो है साजिश की गई। बाबा साहब अगर दूसरे जहाज में न बैठते, किताबों वाले जहाज में बैठ लेते तो उसी दिन बाबा साहब का खात्मा हो जाता, हमारी लड़ाई अधूरी रह जाती। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। बाबा साहब वो जहाज छूट गया, बाबा साहब दूसरे जहाज से भारत में आए। 5000 किताबें बाबा साहब की डूब गई। पढ़ाई के दौरान बाबा साहब ने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखा कि मैं एक टाइम भूखा रहकर जो है काम चलाता हूँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भेज दो। उनकी लड़की हिंदू थी, बीमार थी, दवाई के लिए पैसे रखे थे। उनकी चिट्ठी पाते ही डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी ने अपनी बेटी का इलाज कराना मुनासिब नहीं समझा और भूखा पति जो पढ़ रहा था उसके लिए पैसे भेज दिए और उनकी लड़की हिंदू खत्म हो गई। बाबा साहब का रमेश खत्म हो गया, बाबा साहब का गंगाधर खत्म हो गया। पढ़ाई करके जब बाबा साहब भारत में आए तो देखा इसी तरह